Good morning all of you. Welcome to the Lux Vision classes. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है? आउट प्राइवेटेड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसपे किसी इंडिविजुअल्स का राइट हो, किसी का पर्सनल हो, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज। जैसे प्लांटेशन, किसी का पास्चर लैंड, फार्म लैंड, वाटर रिन्यूएबल, पोंड, तालाब, कुआं का पानी, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिस पे जो है किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार हो। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज accessible to all the member of the community, ऐसे रिसोर्सेज जिसपे जो है किसी भी कम्युनिटी के सारे मेंबर का उस पर राइट है, सारे मेंबर यूज कर सकें, उसको बोलेंगे हम कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसपे पूरे कम्युनिटी के लोगों का, पूरे कम्युनिटी के मेंबर का राइट होता है। जैसे ग्रेजिंग लैंड, बरियल ग्राउंड्स, जहां व्यक्ति के शव को दफनाया जाता है, पोन्ट्स इन विलेज, गांव का विलेज, गांव के सभी लोग यूज करेंगे, उस पे पूरे गांव के लोगों का राइट है, उस पे किसी इंडिविजुअल्स का राइट नहीं है। तो ये कैसा रिसोर्सेज हो गया? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। अब हम समझते हैं नेशनल रिसोर्सेज। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशन। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेशन के कंट्रोल में होते हैं। किसके कंट्रोल में होते हैं? नेशन के कंट्रोल में होते हैं। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशन। ये रिसोर्सेज नेशन के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कैनाल, कोल माइंस, टेरिटोरियल सी, ये सभी जो है किसके कंट्रोल में होते हैं? नेशन के कंट्रोल में होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसपे पूरे नेशन का राइट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कैनाल, किसी भी कंट्री का कैनाल, या कोल माइंस, टेरिटोरियल सी, ये सभी जो है उस कंट्री के अंडर में आते हैं। तो ये क्या हो गया? उनका नेशनल रिसोर्सेज हो गया। 12 नॉटिकल्स माइल तक जो है ओशियन कोस्ट का जो है 12 नॉटिकल्स माइल्स डिस्टेंस जो है नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जिसका रेगुलेशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करता है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसपे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की पकड़ होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, मतलब हम किसी भी कंट्री का एरिया को या किसी भी ओशियंस को हम यूज कर सकते हैं ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, या फिर ओपन नेविगेशन फॉर पीसफुल नेविगेशन। मतलब हम नेविगेशन करेंगे मतलब पीसफुल ढंग से, ये नहीं कि जो है किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाकर हम नेविगेशन करें। नेविगेशन कर सकते हैं, ओपन स्काई के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्टिविटी होना चाहिए पीसफुली होना चाहिए, उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओशियनिक रिसोर्सेज का 200 नॉटिकल माइल तक जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा, उसके बाद जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में नहीं आएगा। ओपन सी, ओशियनिक रिसोर्सेज का जो है 200 नॉटिकल माइल्स जो है का डिस्टेंस जो है वो किस में आता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है।
तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।